इसमें बताया था क्या कि दिव्य विषयों का साक्षात्कार करने वाली वृत्तियां, विषयवती प्रवृत्ति था ना, कि दिव्य विषय का साक्षात्कार करने वाली वृत्तियां, वो वृत्तियां जन्म होंगी ना, उत्पन्न होने वाली दिव्य विषयों का साक्षात्कार करने वाली वृत्तियां मन की एकाग्रता का हेतु होती हैं, मन की स्थिति का हेतु होती हैं। ये विषय कैसे हैं? दिव्य विषय हैं। हाँ, दिव्य विषय हैं। तो एतेन वेदितव्या, इसके द्वारा जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए देखेंगे। चंद्र आदित्य ग्रह मणि प्रदीप तथा रत्न आदि में ऊपर नासिकाग्रे धार्यता था ना, तो यहाँ पर भी धार्यता का संबंध करेंगे। चंद्र आदित्य ग्रह मणि प्रदीप तथा रत्न आदि में चित्त को एकाग्र करने से। चंद्र आदित्य में कैसे एकाग्र करना है? ग्रह में कि पहले अच्छी तरह उनको देख लिया एकाग्र दृष्टि से, और फिर आंख बंद करके, है ना, आंख बंद करके चित्त को एकाग्र करना। चंद्र आदित्य ग्रह मणि प्रदीप तथा रत्न आदि में चित्त को एकाग्र करने से उत्पन्ना प्रवृत्ति, उत्पन्न होने वाली प्रवृत्ति कर लेना है दिव्य साक्षात्कार रूप वृत्ति। उनमें चित्त को एकाग्र करने से क्या उत्पन्न होगी? वृत्ति। और जो वृत्ति उत्पन्न होगी ना, किसके आकार की? वही चंद्र सूर्य आदि के आकार की जो होगी, तो वो चंद्र सूर्य आदि के आकार की जो वृत्ति होगी, वो वृत्ति भी दिव्य होगी। तो उत्पन्न होने वाली वृत्ति, उत्पन्न होने वाली वृत्ति को विषयवती ही जानना चाहिए। उसको कैसी जानना चाहिए? उत्पन्न होने वाली वृत्ति को विषय वाली ही जानना चाहिए, मतलब दिव्य विषय वाली ही जानना चाहिए। कैसी जानना चाहिए? दिव्य विषय वाली ही जानना चाहिए। मतलब सूत्र में जो है, वे जो विषयवती आया उसका व्याख्यान क्या किया? स्पर्श रूप रसगंध, यही दिव्य विषय लिए। चंद्रमा आदित्य ग्रह मणि प्रदीप रत्न ये विषय नहीं लिए, तो इनका भी ग्रहण करने के लिए कहा है। पंक्ति दोबारा लगाएंगे। चंद्र आदित्य ग्रह मणि प्रदीप तथा रत्न आदि में चित्त को एकाग्र करने से उत्पन्न होने वाली वृत्ति को विषय वाली ही जानना चाहिए। अच्छा जी, हाँ, उत्पन्न होने वाली वृत्ति को दिव्य विषय वाली ही जानना चाहिए। कैसी जानना चाहिए? दिव्य विषय वाली ही जानना चाहिए, मतलब दिव्य विषय की साक्षात्कार रूपा जानना चाहिए। दिव्य विषय की साक्षात्कार रूप जानना चाहिए, साक्षात्कार करने वाली जानना चाहिए। तो अब क्या है कि चंद्रमा में चित्त को एकाग्र किया तो चंद्रमा का साक्षात्कार हो जाएगा। चंद्रमा कितना बड़ा है, उसके अंदर क्या क्या है, और क्या उसका आकार है, क्या उसके गुण धर्म है, उसके आगे क्या है, पीछे क्या है, ऐसा चंद्रलोक का विस्तृत ज्ञान हो जाएगा। इसी प्रकार आदित्य में चित्त को एकाग्र करने से, ग्रहों में एकाग्र करने से ऐसा पूरा ज्ञान हो जाता है। ज्ञान क्या है ये जानते हैं? ये वृत्ति क्या है? मनसा स्थिति निबंधनी, मन की एकाग्रता का हेतु है। मन की एकाग्रता का हेतु है। चंचल चित्त तो दौड़ता ही रहता है इधर उधर, इधर उधर, कभी एकाग्र नहीं होता है। यही आदमी के दुखों का कारण है, मन की चंचलता। हाँ, भगवत प्राप्ति मुक्ति तो दूर की बात है, संसार में रहते हुए सुख भी शांति भी चाहिए तो मन को एकाग्र करना पड़ेगा, एकाग्र करना पड़ेगा। तभी तो आजकल योगा में बहुत भीड़ होती है हर जगह, है ना। सुख सुविधा धन संपत्ति बहुत है, जो मन से परेशान है बेचारी, तो सोचते हैं किसी भी प्रकार शांति मिले। तो सत्संग में देखो हर जगह भीड़ होती है, योग क्लास में भीड़ होती है, सब लोग चाहते हैं मन की एकाग्रता चाहिए। अब कहते हैं यद्यपि तत्त शास्त्रानुमानाचार्योपदेश ही अवगतम अर्थ तत्व सद्भूतम एवं भवति। यद्यपि तत्त शास्त्र अनुमान और आचार्य के उपदेश से, आचार्योपदेश ही अवगतम अर्थम, आचार्य के उपदेश से जाना गया विषय, अर्थ तत्व का अर्थ है अर्थ या विषय। किससे देखना? तत्त शास्त्र है ना, अवगतम का अर्थ जाना गया। किससे किससे जाना गया? तत्त शास्त्रावगतम, तत्त शास्त्रों से जाना गया। तत्त शास्त्र का है ना, मतलब वेद शास्त्र से जाना गया, स्मृति शास्त्र से जाना गया, योग शास्त्र से जाना गया, है ना। योग विद्या सभी शास्त्रों में है, वेद में, श्रुति में, स्मृति में, इतिहास में, पुराण में, सब में। भगवद गीता के प्रत्येक अध्याय की समाप्ति में क्या कहा गया है? इसी श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु
और योग शास्त्र। भगवद गीता योग शास्त्र है, केवल व्याख्यान देने के लिए नहीं, अपने आचरण में अनुभव में लाने का पूरा विषय है वो। तो यहाँ पर तत्त शास्त्रों से ज्ञात विषय और कैसे ज्ञात विषय, अनुमान से ज्ञात विषय और आचार्य के उपदेश से ज्ञात विषय। तत्त शास्त्रों से, अनुमान से और आचार्य के उपदेश से ज्ञात विषय यथार्थ ही होता है। सद्भूतम का क्या अर्थ है, यथार्थम, यथार्थ ही होता है। यद्यपि तत्त शास्त्रों से, अनुमान से और आचार्य के उपदेश से जाना गया विषय यथार्थ ही होता है। कैसा होता है? हाँ, क्यों? तो बताते हैं, क्योंकि ऐसे शाम का अर्थ है कि इन सभी का, कौन कौन? तत्त शास्त्रों का, अनुमान का और आचार्य के उपदेश का, क्योंकि इनका यथार्थ विषय को प्रतिपादन करने का सामर्थ्य है। क्योंकि इनका यथार्थ विषय के प्रतिपादन करने का सामर्थ्य है। यथाभूत अर्थ का अर्थ है यथार्थ विषय, लग गया? क्योंकि इनका यथार्थ विषय को प्रतिपादन करने का सामर्थ्य है। अब ध्यान देंगे, यद्यपि लगाया ना, तो इनके द्वारा जाना गया अर्थ कैसा होता है? यथार्थ है। तो यद्यपि के बाद आ रहा है तथापि, फिर भी। यावत का अर्थ जब तक, एक देशा अपि कश्चित न स्वकरण संवेद्य भवति, तथापि का फिर भी। यावत कश्चित एक देशा अपि, जब तक कोई एक भाग भी, कोई एक भाग, किसका एक भाग? शास्त्र, अनुमान और आचार्य के उपदेश से जाने गए विषय का एक भाग। शास्त्र, अनुमान और आचार्य के उपदेश से जाने गए विषय का एक भाग, जब तक इनके द्वारा जाने गए विषय का एक भाग, कश्चित एक देशा, कोई एक भाग, जब तक शास्त्रादि के द्वारा जाने गए विषय का कोई एक भाग अपनी इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं होता है। स्वकरण संवेद्या न भवति, अपनी इंद्रियों से प्रत्यक्ष, करण कर इंद्रिय, संवेद्य कर प्रत्यक्ष, अपनी इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं होता है। कौन? विषय का कोई एक भाग, लग जाएगा। तथापि कर, फिर भी, यावत कर, जब तक कश्चित एक देशा, शास्त्र, अनुमान और आचार्य के उपदेश से जाना गया कोई एक भाग भी अपनी इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं होता है, तब तक सब कैसा रहेगा? प्रत्यक्ष होगा कि परोक्ष जैसा रहेगा? तो जब तक परोक्ष जैसा रहेगा तब तक उसमें अत्यंत विश्वास होगा। हाँ, तो वही बात है। तावत कर, तब तक सर्वम परोक्षम यु, तब तक परोक्षम यु सर्वम, परोक्ष के समान रहने वाले सभी विषय जो सुनकर जाने गए हैं ना, जो सुने गए हैं, परोक्षम ही सर्वम, परोक्ष के समान विद्यमान सभी विषय, अपवर्ग आदिशु सूक्ष्मेशु अर्थेशु, अपवर्ग पर्यंत सूक्ष्म विषयों में, अपवर्ग पर्यंत सूक्ष्म विषयों में, अपवर्ग का अर्थ है मोक्ष, मोक्ष पर्यंत सूक्ष्म विषयों में, दृढ़ाम बुद्धि न उत्पादयति, दृढ़ बुद्धि को उत्पन्न नहीं करता है। दृढ़ाम बुद्धि कर विश्वासम, विश्वास को उत्पन्न नहीं करता है। यहाँ पर ध्यान देंगे, उत्पादित क्रिया का करता है परोक्षम यु सर्वम, परोक्ष के समान विद्यमान सभी विषय, परोक्ष के समान विद्यमान, हाँ, जो शास्त्र, अनुमान और आचार्य के उपदेश से जाने गए हैं वे विषय विश्वास को उत्पन्न कर पाते हैं। कब विश्वास को उत्पन्न करते हैं? जब उनका प्रत्यक्ष, हाँ, पंक्ति लगेगी। तावत कर, तब तक परोक्षम यु सर्वम, परोक्ष के समान विद्यमान सभी विषय, मोक्ष पर्यंत, अपवर्गादिशु है ना, तो यहाँ पर क्या होगा कि मोक्ष पर्यंत सूक्ष्म विषयों में विश्वास को उत्पन्न नहीं करता है। कौन उत्पन्न नहीं करता है? अरे बोलो, सभी परोक्ष विषय, ज्ञान नहीं, परोक्ष विषय, परोक्षम सर्व यू सर्वम है ना, परोक्ष के समान विद्यमान सभी विषय, ऐसा। अर्थ तत्व था ना, भगवती क्रिया का कर्ता क्या था वहाँ? अर्थ तत्व, वही यहाँ पे लेना है। और स्वाकरण संवेदो भगवती बाद में, पहले सद्भूतम में भगवती, फिर स्वाकरण संवेदो भगवती। तो सद्भूत मतलब कौन है? वो अवगत अर्थ है। और स्वाकरण संवेद कौन होना चाहिए? अवगत अर्थ है। उसी के लिए कहा स्वाकरण संवेद न भगवती, कौन नहीं होता है? वही अवगत अर्थ है। और वही यहाँ पर अवगत अर्थ को लेना है, परोक्षम सर्वम।
परोक्ष के समान विद्यमान सभी विषय अपवर्ग पर्यंत सूक्ष्म विषयों में विश्वास को उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है, जब अपरोक्ष विद्यमान होगा तब विश्वास को उत्पन्न करेगा। यहाँ क्या है पाठ अपवर्गाद इशु है ना, या ऐसा लगा कर समझेंगे अपवर्ग आंग उपसर्ग पूर्वक अपवर्ग, तो क्या अर्थ हो जाएगा अपवर्ग पर्यंत। बात है समझिए, आंग उपसर्ग पूर्वक अपवर्ग है ना, तो अपवर्ग होगा उसका क्या अर्थ होगा अपवर्ग पर्यंत। तो जितने विषय है ना तो कहाँ तक, मोक्ष पर्यंत। शास्त्र अनुमान और आचार्य के उपदेश से जाने गए जो अतीन्द्रिय विषय हैं वो अपवर्ग पर्यंत लेना है। जी क्या बोले, हाँ अभिविधि अर्थ में है, मर्यादा अर्थ में नहीं, अभिविधि अर्थ में है। अब ध्यान देंगे तो दृढ़ बुद्धिम करते विश्वासम, विश्वास को उत्पन्न नहीं करता है, इसलिए क्या करना चाहिए, प्रत्यक्ष करना चाहिए। प्रत्यक्ष क्या, शास्त्र अनुमान और आचार्य के उपदेश से जिस विषय को जाना गया है उसके एक भाग का प्रत्यक्ष अवश्य कर लेना चाहिए, उसके एक भाग का प्रत्यक्ष अवश्य कर लेना चाहिए। तस्मात् करता इस कारण से शास्त्रानुमान आचार्योपदेशों, तस्मात् शास्त्रानुमानाचार्यो उपदेशोद उवलनार्थम एव अवश्यम कश्चिद अर्थ विशेषा प्रत्यक्षी कर्तव्या। तस्मात् करते उस कारण से शास्त्र अनुमान और आचार्य के उपदेश की पुष्टि के लिए, उपदेश उपोदवलनार्थम है ना, इनकी पुष्टि के लिए अथवा इनमें विश्वास के लिए, शास्त्र अनुमान और आचार्य के उपदेश की पुष्टि के लिए, लग जाएगा पंक्ति, पुष्टि के लिए अवश्य में कश्चित अर्थ विशेषता, अवश्य ही किसी अर्थ विशेष का या अवश्य किसी विषय विशेष का प्रत्यक्ष करना चाहिए, अवश्य किसी विषय विशेष का प्रत्यक्ष करना चाहिए। क्यों करना चाहिए प्रत्यक्ष, इनकी पुष्टि के लिए। किसकी पुष्टि के लिए, शास्त्र अनुमान और आचार्य के उपदेश की पुष्टि के लिए, उपदेश की पुष्टि के लिए। और लक्षणा से यदि ऐसा अर्थ करें कि उपदेश से अवगत अर्थ, तो उपदेश से अवगत अर्थ के विश्वास के लिए। तो ऊपर क्या था, क्या था, न दृढ़ बुद्धिम, तो दृढ़ बुद्धि किसमें नहीं होती है, परोक्ष की तरह विद्यमान उन विषयों में। और ऊपर विश्वास शब्द यही था ना, दृढ़ बुद्धि। ठीक है, तो शास्त्र अनुमान और आचार्य के उपदेश की पुष्टि के लिए अवश्य ही किसी अर्थ विशेष का, किसी विषय विशेष का प्रत्यक्ष करना चाहिए। तत्र करते तब तद उपदिष्टार्थैक देश प्रत्यक्षत्वे, उनके द्वारा उपदिष्ट विषय के एक भाग का प्रत्यक्ष होने पर। तद उपदिष्ट से बोलो क्या क्या लेंगे आप, तद से और आचार्योपदेश हुआ। ठीक है, शास्त्र क्या, शास्त्र अनुमान और आचार्य ले लेना है ना, क्या लेंगे, शास्त्र आचार्य और अनुमान, शास्त्र नहीं, शास्त्र अनुमान और नहीं, उपदेश नहीं, उपदिष्ट शब्द आ गया ना, उपदिष्ट आ गया ना, तो क्या लेंगे, शास्त्र अनुमान और आचार्य, यही तीन लेना, कि उपदिष्ट आ गया ना। हाँ, तत्र करते तब शास्त्र अनुमान और आचार्य के द्वारा उपदिष्ट अर्थ के एक भाग का प्रत्यक्ष होने पर, या शास्त्र अनुमान और आचार्य के द्वारा कहे गए एक विषय का प्रत्यक्ष होने पर, एक विषय का प्रत्यक्ष होने पर, उपदिष्ट अर्थ के एक भाग का प्रत्यक्ष होने पर, या उपदिष्ट विषय समझते हैं, उपदेश किए गए विषय के, शास्त्र अनुमान और आचार्य के द्वारा उपदेश किए गए विषय के एक भाग का प्रत्यक्ष होने पर, सर्वम सूक्ष्म विषयम अपि आप पवर्गात, यहाँ भी देखेंगे सूक्ष्म विषयम अपि है ना, यहाँ भी आप वर्गात है ना, तो आ अपवर्गात, आ यहाँ भी आंग है जी। सूक्ष्म विषयम पाठांतर है, जब सूक्ष्म विषयम पाठांतर है तो अत्यंत सूक्ष्म विषय ऐसा अर्थ हो जाएगा कि आ अपवर्गात करते हैं मोक्ष पर्यंत, सूक्ष्म विषय में भी, सूक्ष्म विषय अपी है ना, कि अपवर पर्यंत सभी सूक्ष्म विषयों में भी श्रद्धा हो जाती है।
यदि किसी एक अतीन्द्रिय, किसी एक अलौकिक विषय का साक्षात्कार हो जाए तो सब में क्या हो जाती है? श्रद्धा हो जाती है, विश्वास हो जाता है। तत्प्रकार है, तब उनके द्वारा कहे गए विषय के एक भाग का प्रत्यक्ष होने पर अपवर्ग पर्यंत सभी सूक्ष्म विषयों में, अपवर्ग पर्यंत सभी अत्यंत सूक्ष्म विषयों में श्रद्धा हो जाती है। एतद अर्थम एवं इदम, इसलिए ही इस चित्त परिक्रम का निर्देश किया जाता है। किसके लिए? कि उपदिष्ट अर्थ के एक भाग का प्रत्यक्ष करके उनमें श्रद्धा कराने के लिए, उपदिष्ट अर्थ के एक भाग का साक्षात्कार करके सब में श्रद्धा कराने के लिए। ये तदर्थम एवं, इस कारण ही इस चित्त परिक्रम का निर्देश किया जाता है। चित्त परिक्रम का अर्थ हुआ चित्त की एकाग्रता का साधन, चित्त की एकाग्रता के साधन का निर्देश किया जाता है। तो चित्त परिक्रम में अभी कितने श्लोकों में आया? मैत्री करुणा मुदिता भी है ना इसमें। हाँ, तीन मंत्र, 3 सूत्र हो गए ना, 3 सूत्र में बताए गए चित्त परिक्रम में। अच्छा जी, अब ध्यान देंगे कि अब जैसे कि इसमें पहले क्या बताया था, विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी, कि नासिका के अग्रभाग में चित्त को एकाग्र करने से क्या होता है? दिव्य गंध का साक्षात्कार होता है। दिव्य गंध का साक्षात्कार होता है। साक्षात्कारात्मिका उत्पन्न हुई जो वृत्ति है, ये क्या होगी? मन की स्थिति का हेतु होगी, मन की स्थिति का हेतु होगी। तो साक्षात्कारात्मिका वृत्ति ये चित्त क्या है? परिक्रम है, एकाग्रता का हेतु है। जो दिव्य गंध का साक्षात्कार होने लगे तो मन एकाग्र होगा, लेकिन जो दिव्य गंध का साक्षात्कार होने लगे तो वहाँ पर जो विषय दिव्य गंध है ना, तो उसके विषय से भी क्या होना चाहिए? वैराग्य। तब तो और आगे चल, उसको छोड़कर आप आगे और किसी को ध्येय बनाएंगे और फिर उससे भी वैराग्य होना चाहिए। तब जा करके अंतिम में क्या होगा? अपनी आत्मा की अनुभूति होगी संप्रज्ञा समाधि में। वही कहना चाहते हैं, है ना। ये तो सब बीच बीच में पड़ाव आएंगे, इन सबसे वैराग्य होना चाहिए, तब आगे आप बढ़ पाएंगे। ऐसा आगे ध्यान देंगे। तो ध्यान वाले तो कुछ ऐसे भी सुने हैं हमने कि वो इतना ज्यादा एकाग्र हो जाता है कि गंध का अनुभव दूसरों को भी हो जाता है उस स्थान पर। अनंतरम मन से उनकी ऐसी स्थिति थी। वो तो कमल की सुगंध, चंपक की सुगंध का अनुभव पूरे कमरे में बैठे हुए सबको करा देते थे। जबरदस्त सुगंध सबको अनुभव करा देते थे। और कुछ भी ऐसा, ये पत्थर को वो ऊन बना देंगे, ऊन के कपड़े को पत्थर बना देंगे। कोई जादू नहीं था, जादू वाली चीज बाद में रहती है। कोई जादू नहीं था, इंद्रजाल नहीं था। वो बोले प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में टेस्ट कर लो जाकर, बोल देते थे, ले जाओ पूरी जांच कर लो जाकर के। ऐसा जादू नहीं था, बहुत बड़े योगी थे वो। हाँ, क्रिया योगी थे। कोई सूर्य विज्ञान की शिक्षा उन्होंने पाई थी। कोई योगियों का स्थान तिब्बत में कहा जाता है, ज्ञानगंज नाम का। वहाँ कोई बहुत समाहित योगी ही प्रवेश पा सकते हैं, अपने लोगों जैसे वहाँ नहीं जा पाएंगे। बहुत बड़े बड़े सिद्ध योगी वहाँ जाते हैं, तो वहाँ उनकी शिक्षा हुई थी। क्षुधा पिपासा जिनके बस में है, ऐसे बड़े बड़े ध्यान योगी वहाँ पहुँच पाते हैं। लंबी चौड़ी बात करने से कुछ होता नहीं है। अब देखेंगे इसमें पाठ में। हाँ, वो तो अभी शायद 65 के बाद ही मरे हैं। गोपीनाथ कविराज के गुरु थे। तो गोपीनाथ कविराज इधर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रिंसिपल थे। संपूर्णानंद में भी वो अध्यापक रहे हैं, पुस्तकालय में भी रहे हैं। और वो इधर कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, क्या ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटियां है ना, इनमें लेक्चर के लिए बुलाए जाते थे। पूरी दुनिया के जाने माने दार्शनिक थे वो। और भारत सरकार के द्वारा वो पद्मश्री से विभूषित थे, बड़े भारी विद्वान थे। तो वो उनके शिष्य थे, वो गंध बाबा भी। आनंदमयी माता का नाम सुना है? आनंदमयी से भी बड़ी निकटता थी गोपीनाथ कविराज की। तो उन्होंने ऐसा कुछ योगियों के विषय में लिखा है। वो बहुत बड़े बड़े योगियों से मिले हैं, जो जो अनुभूतियाँ हुई हैं योगियों के साथ में, तो उन्होंने लिखा है गोपीनाथ कविराज ने। साधु दर्शन और सत्प्रसंग, साधु दर्शन और सत्प्रसंग, ऐसे बहुत सारी है, हमको अभी याद नहीं आ रहा है। बहुत ग्रंथ उनके हैं इस तरह के। तो इसमें ये आ रहा है कि जब ये दिव्य विषयों का साक्षात्कार हो जाए तो उनके विषयों, तो उन विषयों में क्या होना चाहिए? वैराग्य, आगे बढ़ने के लिए। अनियतासु वृत्तिषु, अनियत वृत्तियों के होने पर,
वृत्तियां सभी अनियत ही हैं। वृत्तियां सभी कैसी हैं? पहले तो क्या है कि इन जो व्यर्थ के विषयों से चित्त को हटा करके क्या है कि एकाग्र वो तालु आदि में एकाग्र करने से दिव्य विषयों का साक्षात्कार होगा। अब उनको साक्षात्कार करने वाली वृत्तियां भी कैसी हैं? अनियत ही है। मतलब आत्मा के आकार की वृत्ति की अपेक्षा अन्य वृत्तियां, ये वृत्तियां भी अनियत हैं। आत्माकार वृत्ति की अपेक्षा वृत्तियां भी कैसी हैं? अनियत हैं। तो अनियत वृत्तियों के होने पर उनके विषयों में, उनके जो दिव्य विषय बताए ना यहाँ पर, अनियत वृत्तियों के होने पर उनके दिव्य विषयों में वशीकार संज्ञा होने पर, वशीकार संज्ञा नामक वैराग्य उत्पन्न होने पर, अनियत वृत्तियों के होने पर, अच्छा तद विषयायाम है। अच्छा तो फिर तो वृत्ति का विशेषण बनेगा, है? फिर तो वृत्ति का विशेषण बनेगा क्योंकि स्त्रीलिंग हो गया ना। तो ऐसा लगाएंगे फिर कि नहीं वो नहीं ठीक है, ये फिर वशीकार संज्ञायाम का विशेषण बन जाएगा। तो वशीकार संज्ञा भी स्त्रीलिंग है ना, तो जो मैं बोल रहा हूँ ठीक है। अनियत वृत्तियों के होने पर उनके विषयों में वशीकार संज्ञा नामक वैराग्य उत्पन्न होने पर, उनके विषयों में वशीकार संज्ञा नामक वैराग्य उत्पन्न होने पर चित्तम समर्थम स्यात् तस् तस् अर्थस्य प्रत्यक्षीकरणाय, चित्तम तस् तस् अर्थस्य प्रत्यक्षीकरणाय समर्थम स्यात्, चित्त उन विषयों का, चित्त उन ध्येयों का या चित्त उत्तरोत्तर ध्येयों का प्रत्यक्ष करने में समर्थ होता है। तस् तस् ध्येय मतलब आगे आने वाले और जो सूक्ष्म ध्येय हैं, पंक्ति लगाएंगे। अनियत वृत्तियों के होने पर उनके विषयों में वशीकार संज्ञा नामक वैराग्य उत्पन्न होने पर चित्त उत्तरोत्तर सूक्ष्म ध्येय का प्रत्यक्ष करने में समर्थ होता है। चित्त उत्तरोत्तर सूक्ष्म ध्येय का प्रत्यक्ष करने में समर्थ होता है। अच्छा पहले तो इनसे वैराग्य हो, जो ये जो आँख से सब दिखाई देता है, तब तो उन दिव्य विषयों का साक्षात्कार होगा। इनसे वैराग्य होने पर उसका साक्षात्कार होगा, और उनसे वैराग्य होने पर और आगे बढ़ा जाएगा। तो तो कठिनाई तो बहुत ज्यादा है। अब देखेंगे चा तथा सती और वैसा होने पर श्रद्धा वीर स्मृति, श्रद्धा वीर स्मृति समाधयो अस्य अप्रतिबंधेन भविष्यन्ति। क्या तथा सती और वैसा होने पर, अस्य का अर्थ इस योगी की श्रद्धा वीर स्मृति और समाधि बिना प्रतिबंध के होंगी। बिना समाधि से पहले जो स्मृति लिखा है ना, स्मृति का अर्थ है ध्यान, जो चिंतन है ना एकाकार, तो स्मृति का क्या अर्थ है? ध्यान। श्रद्धा वीर शब्द अभी तक कहीं आया है कि नहीं आया है? कहाँ पर आया था? कहाँ पर था? 20 नंबर 19 में 20 वाला सूत्र। अच्छा समाधि प्रज्ञा पूर्वक की तरह से। हाँ फिर एक बार बोल देंगे। 20वां है श्रद्धा। तो यहाँ पर वीर का अर्थ किया था धारणा रूप प्रयत्न, धारणा रूप प्रश्न किया था ना, तो वही ले लेंगे यहाँ पर। और श्रद्धा का अर्थ क्या किया था भाष्य में? चित्त की निर्मलता, चित्त की श्रद्धा का अर्थ चित्त की निर्मलता, और वीर का अर्थ है धारणा रूप प्रयत्न या धारणा, धारणा। और इसका क्या अर्थ हो गया फिर? स्मृति का ध्यान और समाधि, ऐसा। हाँ तो ऐसा देखो, है तो बहुत कठिनाई है, क्योंकि जो जल का प्रवाह नीचे जाता है, ऊपर ले जाना बड़ा कठिन है नदी को बांध करके। वही मन जो है ना अनादि काल से बाहर विषयों में भाग रहा है, वो समस्या है ऊपर जाने में। इसको आगे देखेंगे। तो ये मन की स्थिति का हेतु चल रहा है। आगे सूत्र है विशोका व ज्योतिष्मती। अब देखिए यहाँ पर भाष्य के सहारे चलेंगे। भाष्यकार कहते हैं प्रवृत्ति ही उत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी इति अनुवर्तते। मनसा स्थिति निबंधनी इति अनुवर्तते। एक मिनट, थोड़ा एक दूसरा कोई पाठ हमको दे देंगे यार, इसके अलावा कोई पुस्तक, ये कोई दूसरी लिपि ले आए? व्यास भाष्य है।
ये सिर्फ ये अनुवाद कर रखे हैं कोई। अच्छा अच्छा, अभ्यास भाषा आप लाते थे। हाँ, ये चल जाएगा। एक जगह निबंधनी पाठ यहाँ क्या है, एक, हाँ वो देख लिया मैंने, हमको जो देखना था। और कोई किसी के पास भिन्न कोई पुस्तक है? दे दो। आरण्य का, हरिहरा नारायण का है ये। भाषा कठिन है, बाकी लिखा तो ठीक है, लेकिन भाषा इसकी कठिन है। ये पाठ 35 श्रीवास्तव वाले में 35वां सूत्र अशुद्ध है। निबंधिनी लिख दिया है ना 35वें सूत्र में। निबंधिनी है, पाठांतर नहीं है क्या? नहीं, पाठांतर तो नहीं दिया है ना, है? पाठांतर नहीं दिया तो उसमें इकार लगा दिया है ना। मतलब श्रीवास्तव के अलावा किसी पुस्तक में निबंधिनी है क्या इकार? नहीं, श्रीवास्तव को छोड़कर किसी में इकार है क्या? जी स्वामी जी, यहाँ पर है क्या निबंधिनी? धकार में इकार है? हाँ। तो ठीक है, हम देख कर कल बोलेंगे आपको, कल याद दिलाना, मैं देखूंगा पाठ को। अब है, हम पाठ को कल देख कर बताएंगे क्या रहे। आज रहने दो, कल मैं बोलूंगा। इस अब ये तो भाषा आप देखो है इकार, इकार में अकार है, निबंधन आकार है। तो ठीक है, हम देख कर विचार करके बताएंगे पाठ के विषय में, हम विचार करके बताएंगे, अभी रहने दीजिए। तो देखो, विशोका व ज्योतिषमती भाष्य में प्रवृत्ति ही उत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी इति अनुवर्तते। यहाँ पर इकार बताया ना आपने रुद्र जी, इसमें भी। अच्छा, अब हम देख कर आपको बताएंगे। अब ध्यान देंगे, ये कहते हैं प्रवृत्ति ही उत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी इति अनुवर्तते। इन पदों की अनुवृत्ति आती है। कितने पदों की अनुवृत्ति है? प्रवृत्ति ही एक पद, उत्पन्ना दूसरा पद, मनसा तीसरा पद और स्थिति निबंधनी 4 पद। इनकी अनुवृत्ति आती है। अनुवृत्ति समझते हैं? ऊपर के सूत्रों का नीचे के सूत्रों में संबंध होता है ना। ऊपर के सूत्रों के पदों का जो नीचे के सूत्रों में संबंध होता है उसे क्या कहते हैं? अनुवृत्ति। और एक क्या होता है अनुवृत्ति? एक क्या है और कुछ है? नहीं, एक फिर क्या होता है, नीचे के सूत्रों का ऊपर में जाता है अनुकर्षण। वो अनुकर्षण है, ये अनुवृत्ति है। अच्छा, अब देखो ऊपर के सूत्र में क्या था? ऊपर का सूत्र बोलो, विषयवती वा। हाँ, तो विषयवती वा को छोड़ करके पूरी अनुवृत्ति यहाँ पर हो गई। प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी। अब आप पाठ को लगाने का प्रयास करेंगे, सूत्र को लगाएंगे। अब आप भाष्य के सारे सूत्र को लगाएंगे। कैसे कि ज्योतिषमती विशोका नाम की उत्पन्न होने वाली प्रवृत्ति, ज्योतिषमती विशोका प्रवृत्ति का क्या नाम है? ज्योतिषमती विशोका क्या कहेंगे? हाँ, ज्योतिषमती विशोका नाम की प्रवृत्ति उत्पन्न होने पर वह मन की एकाग्रता का हेतु होती है, मन की स्थिति का हेतु होती है। ज्योतिषमती विशोका नाम की उत्पन्न हुई वृत्ति चित्त की वृत्ति है ना, और साक्षात्कारात्मिका होगी। तो ज्योतिषमती विशोका नाम की उत्पन्न हुई वृत्ति चित्त की एकाग्रता में हेतु होती है। अब ये ज्योतिषमती विशोका वृत्ति क्या है, कैसे होती है, तो भाष्य के सहारे देखेंगे। हृदय पुंडरी के धार्यतो या बुद्धि संवित, हृदय कमल में धारणा करने से उदर से ऊपर और क्या कहते हैं वक्षस्थल, उदर और वक्षस्थल के मध्य में क्या है? हृदय भाग है। पुरुष सूक्त बोलो, थोड़ा बोलो। हाँ, और दशांगुलम कहाँ है ना? नाभि से 10 अंगुल नापो, कहाँ जाएगा? तो वही हृदय है।
ना वो परम पुरुष जो है ना नाभि से 10 अंगुल हृदय में विराजमान है, ऐसा उसी का वर्णन है जो शरीर में विद्यमान है। मतलब वक्षस्थल और उदर के मध्य में क्या है, हृदय स्थान है। और हृदय में क्या है कि अष्टदल कमल का ध्यान करते हैं, कमल का ध्यान करना है, हृदय कमलाकार। अब देखेंगे हृदय कमल में धारणा करने से या हृदय कमल में चित्त को एकाग्र करने से, हृदय कमल में चित्त को एकाग्र करने से या बुद्धि संवित, जो बुद्धि संवित होती है, बुद्धि संवित का अर्थ है बुद्धि का साक्षात्कार। बुद्धि संवित का क्या अर्थ है, या बुद्धि से मन ही लेना है, महत्व नहीं लेना है ना। हृदय कमल में चित्त को एकाग्र करने से जो बुद्धि का साक्षात्कार होता है, बुद्धि संवित का अर्थ है बुद्धि का साक्षात्कार अथवा बुद्धि साक्षात्कारात्मिका प्रवृत्ति। बुद्धि साक्षात्कारात्मिका प्रवृत्ति मतलब बुद्धि की साक्षात्कार रूपा वृत्ति, बुद्धि की साक्षात्कार रूपा वृत्ति मतलब बुद्धि के आकार की वृत्ति। अब यही जो है ना बुद्धि से यहाँ मन लेना है ना, अब मन को जिसने देख लिया ना ध्यान के द्वारा, मन तो अति इंद्रिय समझ में भी नहीं आता है कितना बड़ा है, कहाँ है, कैसे, पता ही नहीं चलता है। ध्यान के द्वारा जिन्होंने देख लिया उनको वो कोई परेशानी नहीं होगी उसको निग्रह करने में। अब तो यहाँ पर देखेंगे हृदय में, हृदय कमलाकार है और कमलाकार हृदय में क्या रहता है, बुद्धि। उसमें क्या रहती है, बुद्धि या मन रहता है। तो वहाँ चित्त को एकाग्र करने से क्या होता है कि मन का प्रत्यक्ष हो जाता है, देख लेता है ये है। तो हृदय कमल में चित्त को एकाग्र करने से जो बुद्धि संवित होती है या जो विशोका ज्योतिषपति प्रवृत्ति है ना, तो ये प्रवृत्ति उत्पन्ना, तो ये बुद्धि संवित प्रवृत्ति है, बुद्धि के साक्षात्कारात्मिका वृत्ति। हृदय कमल में चित्त को एकाग्र करने से जो बुद्धि संवित होती है, बुद्धि का साक्षात्कार होता है। अब इसी बुद्धि संवित को समझा रहे हैं बुद्धि सत्वम ही करते, क्योंकि बुद्धि सत्व में यहाँ पर ध्यान देना, बुद्धि एवं सत्वम, बुद्धि एवं, हाँ बुद्धि को ही सत्व कह दिया है यहाँ पर, अलग से कुछ नहीं। क्योंकि बुद्धि सत्व भास्वरम का अर्थ है प्रकाशमान, भास्वरम का क्या अर्थ है, प्रकाशमान। अब ऐसे तो अतीन्द्रिय है, नहीं देखा जा सकता है, पर ध्यान के द्वारा जब योगी देखेंगे तो उसको कैसा समझ में आएगा, भास्वर समझ में आएगा। हृदय कमल में जो अपने बुद्धि का प्रत्यक्ष होगा वो कैसा होगा, भास्वर प्रकाशमान। आकाश कल्पम का अर्थ है कि आकाश के समान निर्मल या आकाश के समान व्यापक, आकाश के समान व्यापक। व्यापक का मतलब यह है कि वही बुद्धि देखो अंदर भी है और नेत्र इंद्रियों द्वारा बाहर भी जाती है, तो इस दृष्टि से उसको क्या है कि वो व्यापक कह दिया है। बाकी बुद्धि भी तो क्या है, ये उत्पन्न हुई है ना, बुद्धि से मन लेना है, ये किससे उत्पन्न होता है, अहंकार से। 11 इंद्रियां और 5 तन्मात्राएं अहंकार से उत्पन्न हुई है। तो फिर जब अहंकार से जो उत्पन्न हुआ है वो अहंकार से बड़ा हो जाएगा क्या। तो व्यापक मतलब आपेक्षिक व्यापक लेना है, वैसे विभुत्व नहीं है यहाँ पर, आपेक्षिक व्यापक ही लेना है। अब ध्यान देंगे कि बुद्धि सत्व प्रकाशमान आकाश के समान व्यापक होता है, क्योंकि बुद्धि सत्व प्रकाशमान और आकाश के समान व्यापक होता है। ये कर क्योंकि किया है तो फिर हाँ इसलिए कर लेना। आगे बोलो। ये बुद्धि से अहंकार और इंद्रिया सृष्टि हो रखे है और इंद्रिया और इंद्रिया और अहंकार से बुद्धि का सृष्टि हो रखा है। नहीं, ये जो योग शास्त्र की प्रक्रिया है ना, योग शास्त्र की प्रक्रिया के अनुसार क्या है, प्रकृति से क्या उत्पन्न हुआ, मात से हुआ अहंकार, अहंकार से 11 इंद्रियां और 5 तन्मात्राएं और 5 तन्मात्राओं से पंचभूत। ये योग शास्त्र की प्रक्रिया है। अलग अलग दर्शनों की अलग अलग प्रक्रिया है, सांख्य शास्त्र और योग शास्त्र की एक ही प्रक्रिया है, इन दोनों में समानता है शास्त्रों में है। अच्छा, तो यहाँ बुद्धि से मन को लेना है, ऐसा चल रहा है प्रसंग। तत्र ही कर क्योंकि कर दिया था तो फिर कर देंगे, इसलिए तत्र कर से उसमें, और ही कर यदि एव करेंगे तो फिर इसलिए नहीं करना पड़ेगा। यदि एव करना है तो बुद्धि सत्व प्रकाशमान तथा आकाश के समान व्यापक ही होता है, आपेक्षिक व्यापक तो समझेंगे। तत्र कर से उसमें, तत्र स्थिति वही सारध्यात, तत्र कर से उसमें, किसमें, बुद्धि सत्व में, बुद्धि सत्व में स्थिरता जन्य, इस बुद्धि सत्व में स्थिति है ना, स्थिति करता स्थिरता या एकाग्रता, बुद्धि सत्व में एकाग्रता से जन्य निर्मलता के कारण, बुद्धि सत्व में एकाग्र आप करेंगे
तो फिर क्या हो जाएगी? निर्मलता। तो बुद्धि सत्व में एकाग्रता जन्य निर्मलता के कारण क्या देंगे? बुद्धि सत्व में एकाग्रता जन्य निर्मलता के कारण उत्पन्न होने वाली प्रवृत्ति, उत्पन्न होने वाली प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का अर्थ क्या है? वृत्ति। उत्पन्न होने वाली साक्षात्कारात्मिका वृत्ति। कैसी वृत्ति? साक्षात्कारात्मिका वृत्ति। सूर्य इंदु ग्रह मणि प्रभा रूपाकारण विकल्पते। वृत्ति विकल्पते कर से परिणाम को प्राप्त होती है या परिवर्तित होती है। या प्रभा लिखा है ना, सूर्य प्रभा, इंदु प्रभा, ग्रह प्रभा, मणि प्रभा की वृत्ति सूर्य की प्रभा रूप से परिणाम को प्राप्त होती है, इंदु की प्रभा रूप से परिणाम को प्राप्त होती है, ग्रह की प्रभा रूप से परिणाम को प्राप्त होती है और मणि की प्रभा रूप से परिणाम को प्राप्त होती है। कौन प्राप्त होती? वृत्ति। मतलब ऐसा जो है बुद्धि के आकार की वृत्ति होगी तो कभी सूर्य की प्रभा के समान प्रतीत होगी वो वृत्ति, प्रकाशमान, और कभी चंद्र की प्रभा के समान प्रकाशमान, और कभी ग्रह की प्रभा के समान प्रकाशमान, कभी मणि की प्रभा के समान प्रकाशमान। विकल्पते का अर्थ है परिणाम को प्राप्त होती है। दोबारा देखेंगे, बुद्धि सत्व प्रकाशमान तथा आकाश के समान व्यापक ही है। उसमें बुद्धि सत्व में एकाग्रता से होने वाली निर्मलता के कारण या एकाग्रता जन निर्मलता के कारण प्रवृत्ति साक्षात्कार रूपी वह वृत्ति, साक्षात्कार रूप वह वृत्ति एकाग्रता के कारण क्या होगी? साक्षात्कार रूप वृत्ति। वो किस रूप से परिणाम को प्राप्त होती है? सूर्य की प्रभा, चंद्र की प्रभा, ग्रह की प्रभा तथा मणि की प्रभा रूप से परिणाम को प्राप्त होती है। कौन? वो वृत्ति। अब यहाँ पर देखेंगे ये बुद्धि सत्व हुआ ना, तो जो बुद्धि सत्व का जो साक्षात्कार है ना, इसको भी क्या बोला है? ज्योतिषमती विशोका प्रवृत्ति। ज्योतिषमती, ज्योतिषमती क्योंकि ये प्रकाशमान हो गई है ना, और इस अवस्था में क्या होता है? शोक नहीं रहता है। शोक, हाँ, एक तो ये बोला ना कि प्रभा रूपेण विकल्पते, तो इसलिए ज्योतिषमती हो गई, जो शोक नहीं रहता है तो विशोका कह दिया, ज्योतिषमती विशोका। तथा अस्मितायाम समापन्नम चित्तम, ज्योतिषमती विशोका प्रवृत्ति के दो भेद कहे गए हैं। अब एक तो आ गया है ना कि बुद्धि सत्व में चित्त को एकाग्र किया, और दूसरा अस्मिता में चित्त को एकाग्र करना है। अस्मिता से ले लेना है कि बुद्धिस्ट पुरुष से, बुद्धिस्ट कुछ व्याख्याकार करते हैं बुद्धि में स्थित पुरुष का प्रतिबिंब, कुछ व्याख्याकार करते हैं बुद्धि में स्थित पुरुष, और कुछ विज्ञान भिक्षु तो सीधे यहाँ पर पुरुष को ही लेते हैं, आत्मा को लेते हैं। बुद्धिस्ट पुरुष अथवा बुद्धिस्ट पुरुष का प्रतिबिंब, बुद्धिस्ट पुरुष का प्रतिबिंब अथवा बुद्धिस्ट पुरुष, पुरुष का अर्थ आत्मा, ये अस्मिता का अर्थ हो गया। उसी प्रकार अस्मिता में एकाग्र हुआ चित्त, अस्मिता में एकाग्र हुआ चित्त, तो जब उस बुद्धिस्ट पुरुष में चित्त को एकाग्र करेंगे ना, अब बुद्धिस्ट पुरुष में चित्त को एकाग्र कब कर पाएंगे? जब पहले बुद्धि का साक्षात्कार हो जाए। जब मन का साक्षात्कार हो जाएगा तभी तो मन में स्थित आत्मा में चित्त को एकाग्र करेंगे। जब मन का ही साक्षात्कार नहीं हुआ है तो उसमें स्थित आत्मा में एकाग्र करना कठिन है। उसी प्रकार क्या है? अस्मिता में एकाग्र हुआ चित्त तरंग रहित महासागर के समान। एक महासागर में तरंगे उठती रहती हैं, यहाँ कल्पना करो महासागर हो और कैसा हो? तरंग रहित हो। तो वही तरंग रहित महासागर के समान चित्त उस समय हो जाता है। तरंग रहित महासागर के समान कैसा? शांत। कौन शांत होता है? चित्त। तरंग रहित महासागर के समान शांत। अनंत, अनंत का अर्थ है यहाँ पर सीमा रहित, सीमा, अनंत सीमा रहित तथा अस्मिता मात्र हो जाता है। क्योंकि अस्मिता में लगा है तो अस्मिता के ही आकार का है, अस्मिता के ही, हाँ, तो अस्मिता मात्र इसलिए कह दिया। उसी प्रकार अस्मिता में लगा हुआ चित्त या अस्मिता में एकाग्र हुआ चित्त तरंग रहित महासागर के समान शांत, सीमा रहित तथा अस्मिता मात्र हो जाता है। कौन हो जाता है? तो पहले तो बुद्धि सत्व में लगा हुआ, जब बुद्धि सत्व से चित्त को लेना है, मन को लेना है, तो मतलब मन और कहीं नहीं लगा, अपने में ही है। और यहाँ पर क्या? बुद्धि से पुरुष में लगा है। तो ये दोनों प्रकार की वृत्तियां क्या है? ये ज्योतिष विशोका ज्योतिषमती हैं, ज्योतिषमती विशोका है। ओम पूर्णमतः
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।